हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीमो स्टेनो क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो कि एसएससी के द्वारा जो है रिवाइज्ड जो है आपको जो गाइडलाइन जो दिया गया है, ठीक है। स्टेनो के जो स्किल टेस्ट है इसके चेकिंग को लेकर के कॉपी कैसे चेक होगा और कैसे आपकी जो है एरर काउंट की जाएगी, ठीक है। जो एरर काउंट होगा वो कैसे होगा उसको लेकर के जो है पूरा जो है गाइडलाइन दिया गया है। और इसमें बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि पहले ये क्या है, डबल ओमिशन वगैरह का, सिंगल ओमिशन का, इस तरीके की बातें जो है की जा रही हैं। तो ये सारी बातें जो है मैं बताऊंगा यहाँ पे कि क्या है इसमें, क्या नहीं है, और किस वे में इसको देखना है, कैसे देखना है, ठीक है। और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आज 24 तारीख है, 4 तारीख को है, तो 10 दिन का आप लोग के पास टाइम है, ठीक है। तो 10 डेज में ठीक है, कल जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं और आगे समझते हैं कि आखिर एसएससी ने ऐसा क्यों किया है, क्या किया है, ठीक है। पूरी डिटेल्स जो है मैं आपको यहाँ पे दूंगा। पहली बात कर लेते हैं फुल मिस्टेक्स की, ठीक है। तो ये तो पहला जो है एज इट इज एज है, जो पहले था कि एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, ठीक है, इन केस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर ओमिटेड एज मेनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ ओमिटेड वर्ड्स विल बी काउंटेड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ओमिशन कर दिया, ठीक है। जैसे बोला गया कि द पार्लियामेंट मेड अ मैंडेटरी, ठीक है। आपने क्या किया कि मैंडेटरी लिखा ही नहीं, ठीक है, मैंडेटरी को ओमिट कर दिया, तो ये एक गलत हो गया। आपने पूरा जो है गैप कर दिया, पार्लियामेंट मेड अ मैंडेटरी, ठीक है। तो ये टोटल 4 शब्द हो गए, तो ये इसके टोटल कितने हो जाएंगे एरर? 4 एरर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जितने मिस्टेक्स आप कीजिएगा उतने का फुल मार्क्स कटेगा, ठीक है। पहला नंबर क्लियर। दूसरा में बोला गया है जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है बच्चों के बीच में, काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट किया है, इसको देखते हैं। ये बोलता है कि एवरी सब्स्टिट्यूशंस ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर, ठीक है। जैसे आप क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। जैसे कि जनरली हम लोग ईज या हीज, तो ईज को हीज से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हीज को ईज से कर देते हैं, ठीक है। तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो यानी कि ईज के जगह पे आपने क्या लिखा है, हीज, ठीक है। बोलता है कि आप फिगर, ठीक है, मान लीजिए कि आपको बोला गया 5 लाख, आपने इसको कर दिया 50,000, ठीक है। सपोज दैट एक जीरो छूट गया, आपने ईज को ईज कर दिया या 50 को ये कर दिया। तो इसके लिए तो चूंकि आपने ईज लिखा ही नहीं, बात समझिए, ये पूरा यही बोल रहा है कि इफ अ फिगर रिटेन करेक्टली आइदर इन न्यूमरल और बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। यदि आप न्यूमरल में जैसे 5 लाख को आप ऐसे भी लिख दो 5 लाख, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे वो, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक्सेप्ट कर लेंगे वो, ठीक है। लेकिन यदि आपने इसका क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है, 5 लाख को क्या लिख दिया, 50,000 लिख दिए, ठीक है, या फिर ईज को हिज लिख दिए, इस तरीके से कर दिए। तो चूंकि आपने ईज लिखा ही नहीं या 5 लाख लिखा ही नहीं, तो इसका तो एक गलती पूरा का पूरा काउंट होगा ही होगा, प्लस साथ में आपने क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया अपने से, क्या, हीज, या फिगर में बात करें तो 50 लाख, ठीक, 50,000, ठीक है। तो ये जो ऐड किया तो इसके भी ये क्या होंगे, मार्क्स कटेंगे, यानी कि ईज और हीज। तो अब पहले कटता था 1, अब कटेगा कितना आपका, 2 मार्क्स। बात समझ में आया, ठीक है। पहले होता था कि यदि आप ओमिशन सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए 1 मार्क्स जाता था कि आपने सब्स्टिट्यूशन किया। इस बार क्या है कि नहीं, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ डेडिकेटेड वर्ड्स नॉट रिटन बाय द कैंडिडेट प्लस द नंबर ऑफ रॉन्गली सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स। आपने जो नहीं लिखा वो प्लस आपने जो एक्स्ट्रा लिखा वो, ठीक है, यानी कि नॉट रिटन प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न, ठीक है। ये पूरा जो है कैलकुलेशन करने का वे है। आगे बोलते हैं कि एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर सिंबल नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज एज सेम एज सेकंड वन है, ठीक है। सेकंड में बोला कि आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो नहीं लिखे उसका भी और जो एक्स्ट्रा लिखे भी। तो थर्ड भी बात वही है कि आप एक्स्ट्रा ही लिख रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो जो भी आप एक्स्ट्रा आप लिखोगे, ठीक है, तो उसका मार्क्स कटेगा। पहले क्या था कि जो सब्स्टिट्यूशंस होते थे उसके सिर्फ 1 नंबर कटते थे, एक्स्ट्रा लिखते थे वो कटता था। तो अब जो है सब्स्टिट्यूशन जो आप नहीं लिख रहे हो,
ठीक है, वो एड ऑन हो गए हैं। रिपीटेशन का भी कटता है, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल, यहाँ पे एग्जांपल दिया है तो 2 शैल है, एक ही शैल होना चाहिए, तो 1 नंबर आपका यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्ड्स जो हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नॉलेज है ना, नॉलेज है, तो आपने इतना ही लिख पाए आप, ठीक है, जेई नहीं किए, तो इसके लिए जो है कट जाएगा। ठीक है, चूंकि इनकम्प्लीट है, आप यहां इस चीज को हाफ मिस्टेक वाले से मत मिलाइएगा। हाफ मिस्टेक वाले में यहाँ पे है स्पेलिंग मिस्टेक, रॉन्ग स्पेलिंग में, ठीक है, इसमें मत मिलाइएगा, चूंकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपने आधा अधूरा लिखा है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कब होता कि जब आप नॉलेज की जो स्पेलिंग है वो मान लीजिए कि ऐसे लिखते, ठीक है, ये होता है स्पेलिंग मिस्टेक। इसको स्पेलिंग मिस्टेक में काउंट नहीं किया जाएगा, ये इनकम्प्लीट वर्ड्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट वर्ड्स के लिए आपके 1 मार्क्स हैं, जबकि हाफ मिस्टेक्स किसके लिए हैं, स्पेलिंग मार्क्स के लिए हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो लेफ्ट ओवर वर्ड्स हैं पैसेज में, ठीक है, जो भी आपने जितने भी वर्ड्स आपने छोड़े हैं, इसी का है रिपीटेशन की, जो भी वर्ड्स आपने छोड़े हैं उन सब का जो है लेफ्ट ओवर वर्ड्स जो है, जितना भी आप छोड़िएगा उतना गलती माना जाएगा, है ना। जैसे किसी बच्चा जो है लाइन जंप कर जाता है, ठीक है, एक लाइन में मान लीजिए कि उसने 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं शॉर्ट हैंड्स में, और वो 10 वर्ड्स जंप करके और नेक्स्ट लाइन को टाइप कर दिया, तो उसके सारे के सारे 10 वर्ड्स जो हैं एरर में जाएंगे। इसमें कोई हाफ मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं है, पूरे के पूरे काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बात करते हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड, है ना। आप एब्रिविएशन यूज नहीं कर सकते थे, पहले था कि एब्रिविएशन एक्सेप्टेबल था, अब नहीं है। ठीक है, एब्रिविएशन कैसे, मान लीजिए कि आपने एक सेकेंड, आपने यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया क्या, ऑनरेबल है ना, जैसे यहाँ पे ऑन रेबल, ठीक है, पूरी है, आपने इसका एब्रिविएशन यूज किया क्या, ऑनरेबल, ये मत कीजिएगा। ठीक है, पूरा लिख करके आइएगा, क्योंकि पहले एक्सेप्टेड होते थे, अब एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, अब एक्सेप्टेड नहीं है, अब आपको पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी जो है फुल मिस्टेक्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आगे जो है बात बोलता है कि इफ अ कैंडिडेट टाइप्स वर्ड्स और लाइंस ऑफ द पैसेज इन ऑल कैपिटल लेटर्स, ठीक है, आप सभी कैपिटल लेटर्स में कर दिए हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे जो है, जैसे मान लीजिए कि लिखना है कि द, आप पूरा कैपिटल में इस तरीके से चले गए कि द न्यूज पेपर वाज अबाउट, ठीक है, तो ये टोटल 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 मिस्टेक्स हो गए। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये आपका जो है क्या हो जाएगा, इस तरीके से यदि आप कीजिएगा तो ये सभी जो है, मैंने जो जितने भी 8 पॉइंट थे, 8 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि किस किस तरीके से यदि आप मिस्टेक्स कीजिएगा तो फुल मिस्टेक्स काउंट हो गए। ठीक है, बात कर लेते हैं हाफ मिस्टेक्स की, हाफ मिस्टेक्स किस तरीके से काउंट होंगे। तो हाफ मिस्टेक्स पे यहाँ पे है रॉन्ग स्पेलिंग, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि है एक्सेप्ट, ऐसे लिखना है, आपने इसको कर दिया क्या, इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से कुछ लिख दिया स्पेलिंग, ठीक है, तो ये गलत होंगे। हाँ, आपने एक्सेप्ट को जो है एक्सपेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये फुल मिस्टेक्स है। और प्लस आपने एक और छोड़ भी दिया, एक्सपेक्ट लिख दिया इन द प्लेस ऑफ एक्सेप्ट, तो ये हो जाएंगे 1 + 1 2, जो कि यही बी नंबर जो है आपका पॉइंट बोलता है कि एक आपने छोड़ा और एक उसके जगह आपने एक्स्ट्रा लिख दिया। वो सब्स्टिट्यूशन, सब सब्स्टिट्यूशंस नहीं रहा, वो एक्स्ट्रा बन गया है। क्लियर, एक लाइन में बात समझ लीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस ना रह के क्या बन गया है, ये उस तरीके का बन गया है कि आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो। ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग समझ गए, आपने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्पेलिंग में है, ये हाफ मार्क्स इसके काटे जाएंगे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वाइस वर्सा होता है ना, मेन बोला गया आपने मैन लिख दिया, ठीक है, या मैन बोला गया आपने मेन लिख दिया, तो इस तरीके से वाइस वर्सा। या फिर ACS वाला एग्जाम्पल जो है कुछ भी उठा लीजिए। ठीक है, बॉयज बोला गया आपने बॉय लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है,
या फिर बॉय बोला गया था आपने बॉयज लिख दिया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल इसके भी जो है आपके हाफ मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है। ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप्स, आप यदि फुल स्टॉप्स नहीं दोगे तो सीधी सी बात है कि फुल स्टॉप्स नहीं दोगे तो आगे का जो पहला जो लेटर होगा, ठीक है, मान लो कि लेटर है फुल, ठीक है, तो ये फुल जो है फुल का एफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, बट आप नहीं दोगे तो जब चूंकि फुल स्टॉप नहीं दोगे तो इसको आप ऑफ कोर्स है कि आप क्या लिखोगे, स्मॉल में लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। तो जब इस तरीके से लिखोगे तो इसके भी आपके क्या कट जाएंगे, हाफ मार्क्स कट के। तो इसलिए जो है फुल स्टॉप जो है देना, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब देना जो है नेसेसरी है। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कॉमा वगैरह का कुछ नहीं है, कॉमा आप दो ना दो कोई उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो आपके अपनी राइटिंग स्किल पे है कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, नहीं देना है मत दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कॉमा, सेमी कॉलम, ये सब इन्वर्टेड कॉमा वगैरह ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि बोला जाए, यदि ना बोला जाए। तो बोला गया है तो देना है, ध्यान में रखिएगा। यदि कॉमा बोला गया है, जैसे कि जनरली जो है आपके जो कोर्ट्स के एग्जामिनेशन होते हैं, डिक्टेशन होते हैं, उसमें कॉमा, फुल स्टॉप सब बोला जाता है। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, अंडर ब्रैकेट सब बोला जाता है। तो बोला जाता है तो देना है। ठीक है। नहीं बोला गया तो केवल आपको फुल स्टॉप को ध्यान में रखना है। ठीक है। पैरा वगैरह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। पैरा चेंज किए ना किए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर मैं बता दे रहा हूं। ठीक है। तो इन सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये सब यदि बोला जाए तो आपको देना है, नहीं बोला गया इस सब पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ अपना फुल स्टॉप्स को ध्यान में रखिएगा, चूंकि आपका हाफ मार्क्स लेकर के जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल लेटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे दी, मान लीजिए कि लिखा हुआ है इस तरीके से कि दी राम मंदिर, इस तरीके से करके है, आपने जो है ऐसे द का यूटिलाइजेशन कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, हाफ मार्क्स में, चूंकि स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है। बीच में आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे ही इज अ बॉय, ठीक है, इस तरीके से एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन आपने ऐसे लिखा ही इज अ बॉय। ठीक है। या आपने, तो इसका जो है हाफ मार्क्स कट जाएगा। या आपने इस तरीके से लिख दिया, बॉय को जबरदस्ती आपने कैपिटल में कर दिया कि ही इज अ बॉय, यहाँ पे बी कैपिटल कर दिया जबरदस्ती का, तो इसके भी हाफ मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। चूंकि यही बोलता है कि नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ, नेक्स्ट जो है वो यही है कि नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का कैपिटलाइजेशन आपको पहला लेटर का करना ही करना है। पहला जो अल्फाबेट्स है उसका आपको जो है कैपिटलाइजेशन करना ही करना है। ठीक है। चाहे वो पर्सन, प्लेस, ऑफिस के नाम हो, वो सब करना है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, श्याम पार्लियामेंट हाउस, बिहार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये तो इनके जो थे वो पूरे जो है रिवाइज गाइडलाइंस जो थे इवैल्यूएशन के स्टेनोग्राफी टेस्ट का, जो एसएससी के द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है। 22/12/2023 के डेट में वो था। इसके अलावा इसके साथ जो है कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो है बोलते हैं कि इसमें कुछ नोट्स इन्होंने दिए हैं कि देयर आर वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म, ऑल सच स्पेलिंग्स फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज एरर। ठीक है। यदि कुछ वर्ड्स हैं या कुछ फिगर्स हैं जो कि बहुत सारे फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, तो आप उनमें से किसी भी एक फॉर्म का यूटिलाइज करते हैं तो उसको जो है एरर में काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कलर, कलर, ठीक है, एक जेड और एस वाला भी आता है। ठीक है। तो डिजिटाइजेशन जैसे करते हैं तो इसमें एस भी है, जेड भी है, दोनों है। चूंकि हम लोग अमेरिकन और ब्रिटिश, इनके बीच क्या चक्कर है, एस और जेड वाला, जेड इधर होता है, एस इधर होता है। ठीक है। तो इनके बीच क्या चक्कर है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए आपके जो है एरर काउंट नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे हालांकि एक दे दिया एग्जांपल ऑनरेबल का, मैंने एब्रिविएशन में यूज किया था। हालांकि यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि ऑनरेबल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। आप उसके दूसरे ले लो कि आर नॉट को आपने आरंट लिख दिया, लो ये एग्जाम्पल ले लो। या डिड नॉट को डिडंट लिख दिया। ठीक है। सैल नॉट को सैंट लिख दिया, है ना। तो ये एब्रिविएशन का एग्जांपल उसके लिए रख लो। तो एब्रिविएशन नहीं यूज कीजिएगा। मोस्ट जो है ये सब भी इसमें भी मत पढ़िएगा, ऑनरेबल 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 इस सब में मत पढ़िएगा।
पूरा मार के आइएगा, रिस्क क्या का लेना है ना। हालांकि इन्होंने दे रखा है कि ऑनरेबल को इस तरीके से जो है ऑल फॉर्म्स में यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। बट मैं बोलूंगा कि इस चक्कर में ही ना पड़िए, पूरा लिख करके आइए। ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा इससे कोई आपको जो है आपके टाइपिंग स्पीड पे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो बात समझिए, क्लियर है। अच्छा, ये जो है जहां पे भी एप्लीकेबल है, हिंदी स्टेनोग्राफी में भी ये जो है लागू होंगे सारे के सारे। यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफी में भी आप जो है यदि बोला गया महाशय, आपने लिख दिया महोदय, ठीक है। तो चूंकि महाशय आपने लिखा ही नहीं, उसके जगह पे लिखे क्या, महोदय, तो महाशय का एक और महोदय का भी एक, तो ये हो गया 2 एरर, ठीक है। तो जहां हिंदी में भी जहां जहां ये सभी लागू होते हैं, ठीक है, वहां जो है इनके जो है वो रूल्स एप्लीकेबल है। हिंदी वालों के लिए एक सुविधा है कि इनको स्टार्टिंग वर्ड का जो है कैपिटलाइजेशन और वो नहीं करना होता है, लेकिन इनके फिर भी जो है फुल स्टॉप के हाफ मार्क्स कटेंगे, लेकिन ये हाफ एरर में बच जाते हैं, क्योंकि वहां पे कैपिटलाइजेशन और स्मॉल और कैपिटल लिखने का झंझट नहीं होता है। तो इनके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिशियरी वहां पे होता है, ठीक है। लेकिन इनकी टाइपिंग काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसमें हर्षई दीर्घऊ बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश के कंपेरिजन में इनकी टाइपिंग डिफिकल्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है, इनको टाइम भी थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं एज ए कम्पेयर टू इंग्लिश वन, ठीक है। तो ठीक है, मिला जुला करके अब बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे है। तो फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। यानी कि आप मान लो कि फुल मिस्टेक्स किए हो 10, हाफ मिस्टेक्स किए हो 6, तो प्लस 6/2, ठीक है, इनटू 100, टोटल वर्ड्स हैं आपके 800, ठीक है। 80 WPM के लिए मान लेते हैं। तो अब ये कितने हो गए, ये गया 13 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800, ये से गए, यानी कि 1 जो भी है 38 या 37 जो भी परसेंटेज है। तो इस तरीके से इसमें भी कहा गया है क्या कि ये जो है 3 डिजिट तक जाता है तो उसको राउंड ऑफ मिला करके 2 डिजिट तक किया जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये जो है गया 1.37, ठीक है, आगे 5 या 6 गया, 5 गया, ठीक है, तो ये 1.38 हो जाएंगे। चूंकि 5 जो होता है जनरली नेक्स्ट में ले लिया जाता है, इसलिए यदि यहाँ पे 4 होता तो 1.37 ही रहते, ठीक है, तो राउंड ऑफ में लिए जाएंगे। तो ये था, और ये जो है 4 जो है दिए हुए परसेंटेज ऑफ एरर्स विल बी एज अंडर, ठीक है। 800 वर्ड्स फॉर द स्पीड 180 WPM फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ जो रहेंगे वही रहेंगे। 1000 ये है आपका, ये सभी जो है ये सब तो आई थिंक डिपार्टमेंटल के लिए 120 WPM का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, उनके लिए है कि 840 वर्ड्स जो रहेंगे 120 WPM पे 7 मिनट्स के लिए रहेंगे, और 600 वर्ड्स जो है स्पीड जो है रहेंगे वो 5 मिनट्स के लिए रहेंगे हिंदी वालों के लिए। तो ये चीज़ है उसमें डिपार्टमेंटल का है, लेकिन आपका जो मेन जो 3 और 4 तारीख को होने वाला है वो ये है, तो इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी होप शो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये कन्फ्यूजन था जिसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हमको मैसेजेस आ रहे थे, कॉल भी आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी किए जा रहे थे कि सर क्या है नया रिवाइज लाइन है, इस तरीके से कैसे इफेक्ट करेगा, क्या है, थोड़ा सा समझा दीजिए। मैंने उचित समझा एक वीडियो बनाना, आपको बना के सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। होप शो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।